लेडीज में ये प्रॉब्लम आती ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि उनको हार्मोन्स के कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो आज हम जानेंगे कि घुटनों में दर्द क्यों रहता है, क्यों महिलाएं परेशान रहती हैं। आजकल तो पुरुष भी बहुत परेशान रहते हैं। टेक केयर ऑफ जॉइंट। जॉइंट, सबसे पहले जॉइंट क्या है? जॉइंट वो है जो दो हड्डियां मिलके आपस में जोड़ के जॉइंट बना लेती है ना। जॉइंट, एक बोन दूसरी बोन आपस में जुड़ती है, उस जो क्रिया है, वो जुड़ा हुआ जो पॉइंट है उसको जॉइंट बोलते हैं ना। तो आज हम जानेंगे कि जॉइंट हमारा, स्पेशली नी जॉइंट, हमारे घुटना नी किस तरीके से संरचना में बना हुआ है, कैसे ये फंक्शन करता है। तो ये जॉइंट जो है ना, चार हड्डियों से मिलके बना है। चार हड्डी कौन कौन सी? एक तो हमारी फीमर वाली, जो हमारी ये थाई है ना, जांग की हड्डी। जांग की हड्डी है ना। हड्डियां भी कितनी होती हैं हमारे शरीर में? 206 बॉन है, सभी के शरीर में 206 जो हड्डियां हैं, जिसमें 360 जॉइंट है। बहुत छोटे छोटे जॉइंट है। मैंने बताया था ना, यहाँ से पीठ में इतने सारे जॉइंट है, हमारे हाथों में जॉइंट है। सबसे छोटी हड्डी हमारी कान की रहती है। तो ये सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर, हमारी जांग की हड्डी, जो कूले से लेके हमारे घुटने तक आती है। ये हड्डी और नीचे से दो बोन, नीचे से दो हड्डियां जुड़ती हैं, टीबिया और फिबुला। टीबिया और फिबुला दो हड्डियां नीचे से जुड़ती हैं, और एक ऊपर से एक ढकनी रहती है, जिसको बोलते हैं कटोरी टाइप की एक ढकनी, उसको बोलते हैं पटेला। तो ये चार हड्डियां हो गई। कौन कौन सी? एक फीमर, एक हड्डी ऊपर से जुड़ने वाली कटोरी टाइप की पटेला, और नीचे टीबिया फिबुला। ऐसे करके ये जॉइंट को सुरक्षित रखती है। ऊपर वाली जो हड्डी है ऐसे उसको सुरक्षित रखती है ना। तो अब इसको बांधने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारे लिगामेंट्स चाहिए, बहुत सारी रस्सियां चाहिए, ताकि ये वहां पर जुड़ा रहे और सुरक्षित रहे। देखो, यहाँ तक का वजन, हमारा पीठ वाला जो वजन है ना, वो तो जो है, जब भी हम उठते हैं ना, तो हमारा देखो ज्यादातर हड्डियां, कूले वाली हड्डियों में वजन इतना वजन ज्यादा बढ़ने की वजह से हमारे कमर में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती इतनी, जितनी हमारी घुटनों में होती है। क्योंकि घुटने की एक सिंगल हड्डी हो गई। दूसरा, वेट जब हम उठते हैं तो नीचे की तरफ ही जाता है। तो नीचे तरफ जब वजन जाता है, जब वजन ज्यादा हो जाता है, तो हमारा सबसे पहले घुटना इफेक्टेड होता है। ज्यादातर आप आर्थो के पास जाएंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे ना, वजन यदि ज्यादा है तो वो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि आप पहले अपना वजन कम करिए, तो आपका घुटना अपने आप ही फ्री होने लगेगा, अपने आप ही दर्द कम होने लगेगा। क्या होता है कि ये जो लिगामेंट्स रहते हैं ना, हड्डियों के जो लिगामेंट्स हैं, जो रस्सियां मैंने बताई, जॉइंट को जोड़ने वाली जो हड्डियां हैं, वो मसल्स की बनी होती हैं। वो जो लिगामेंट्स हैं, और फाइबर्स जैसी, रस्सी जैसी संरचना है, जो जॉइंट को बांध के रखती है। तो आगे पीछे ऊपर नीचे सब दूर से ये जोड़ के रखती है उसको, कि जॉइंट अच्छे से फंक्शन कर पाए। जॉइंट का फंक्शन है ना, मूव करना, इधर से उधर घूमना करना। तो ये जॉइंट अच्छे से मूव कर पाए, इसके लिए उसमें लिगामेंट्स होते हैं। और लिगामेंट्स के अंदर जो हड्डी यहाँ जुड़ी हुई है, उसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस की एक परत होती है, एक चिकनी परत होती है, जो ऐसे चढ़ी हुई रहती है। वो कार्टिलेजिनस चिकनी, तो क्या होगा, कड़र कड़र की आवाजें आने लगती है। कोई कोई बैठता है। आजकल तो बच्चे भी इतनी ज्यादा, मतलब उनके अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई है कि उनकी कार्टिलेजनेस ऐसे घिसने लगी। घिसती है तो अपने आप दो हड्डियां टकराती है, तो चूरने जैसी आवाज आती है ना। कोई कोई बैठता है तो एकदम से कट कट की आवाजें आती। हो सकता है आपको नहीं आती हो, आपके परिवार में आती हो, बहुत सारे लोग होंगे जिनको आती होगी ऐसी आवाजें। तो ये क्या होता है कि जब कार्टिलेज जब घिस जाता है ना, तो चिकनी वाली परत जब हड्डी के ऊपर से घिस जाती है, हमारे जॉइंट में एक चिकनी सी परत है, और चिकनी सी परत को मेंटेन करने के लिए अंदर फ्लूइड है, पानी है। साइनोवियल फ्लूइड बोला जाता है। जॉइंट के अंदर वाले फ्लूइड को, पानी को साइनोवियल फ्लूइड बोला जाता है। वो फ्लूइड की भी कमी आने लगती है। फ्लूइड, पानी बहुत ज्यादा नहीं होता है जॉइंट के अंदर। कितना? लगभग 6-7 ml के लगभग में। ml का मतलब, जो डॉक्टर की सिरिंज रहती है ना, सुई जो रहती है लगाने की, वो सुई में जितना थोड़ा सा पानी आ जाता है ना, एक सुई में 5 ml के लगभग हमारे एक फ्लूइड, ये जॉइंट के अंदर पानी रहता है। तो वो पानी उतना पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है, साइनोवियल फ्लूइड बोला जाता है। वो फ्लूइड यदि अच्छा है,
अच्छा होने से मतलब कि वो पानी के अंदर वो पोषक तत्व हैं जो हमारे लिगामेंट्स को, जो हमारे कार्टिलेज को न्यूट्रिशन प्रदान करेंगे, अच्छे से फंक्शन करवाएंगे, अच्छे से फंक्शन करवाएंगे, ल्यूब्रिकेशन प्रदान करेंगे, चिकनाई प्रदान करेंगे, ताकि हमारा जॉइंट आपस में मूव हो सके। आपने देखा है ना कि यदि मशीन के अंदर, ये कपड़ा सिलाई वाली जो मशीन है या कोई सी भी मशीन है, यदि उसमें ऑयल नहीं डाले तो वो अच्छे से मतलब काम ही नहीं करती है, आवाज करने लगती है। तो ऐसे ही कुछ काम रहता है साइनोवियल फ्लूइड का, पानी का काम रहता है कि उसमें चिकनाई बनी रहे और अच्छे से उसके जो कार्टिलेज हैं, उसके लिगामेंट्स हैं, वो अच्छे से फंक्शन कर सके, ताकि जॉइंट अच्छे से सुरक्षित रहे और हम हमारा काम अच्छे से कर पाए। नहीं तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्टेड होती है ना, हम काम करने में, उठने बैठने चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब ये चीजों में दिक्कतें आती हैं, हो सकता है कि साइनोवियल पानी तो है पर पानी के अंदर वो पोषक तत्व नहीं है जो हमारे कार्टिलेज को, हमारी जो चिकनी वाली सतह है जो नी को कवर करे हुए है, उसको वो पोषक तत्व प्रदान कर सके, हमारे लिगामेंट्स को मजबूत बना सके, वो चीज उसके अंदर नहीं है। तो भी वो कोई काम का नहीं है फ्लूइड। और क्या होता है कि ये चीजें इफेक्टेड होती है ना, तो अपने आप ही घुटने में दर्द रहना शुरू हो जाता है। क्यों दर्द रहना शुरू हो जाता है कि जो ये हड्डी है आपस में यदि पानी नहीं है तो टकरा रही है, टकराने की वजह से एक बीमारी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। बार बार रगड़ खाने से, बार बार रगड़ खाने से हड्डियां घिसने लगती, डीजनरेट होने लगती, टूटने लगती। इसके अलावा उसमें हड्डी तो कमजोर हो ही रही है, साथ में जो चिकनी वाली मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन चिपकी हुई है, जिसको मैंने अभी बताया कि कार्टिलेज बोलते हैं, वो कार्टिलेज घिसने लगता है, वो कार्टिलेज घिसने लगता है तो स्वेलिंग आने लगती है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना कि एक्सरसाइज करी, कल घुटने में स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई। क्यों आ गई? तो इसके कुछ कारण रहते हैं, उन कारणों को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। देखो इस स्लाइड में सो रहा सिम्टम्स क्या आते हैं। सिम्टम्स क्या आते हैं, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जब चोट लगती है ना, मैं बताती हूँ ना हमेशा इन्फ्लामेशन के 5 साइन, आप भी नोट करिए। मैंने भी बहुत पढ़ा था जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, मुझे याद ही नहीं रहता था 5 साइन कौन से इन्फ्लामेशन के, तो मुझे ऐसे माइंड में एकदम से क्लिक हो गए कि जब चोट कोई सी भी लगती है ना, तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि वह सूज जाएगा, सूजन आ जाएगी, तो स्वेलिंग आ जाएगी। जब हमारे कार्टिलेज लिगामेंट्स इंजुरी होंगे अंदर से, उनमें अपने आप ही न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से या किसी और कारण से उसमें इंफ्लेमेशन प्रोड्यूस होगी, तो क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, स्टिफनेस आ जाएगी, मोड़ने में दर्द होने लगेगा, है ना। और क्या होगा, गर्म हो जाएगा, वर्म हो जाएगा। दूसरा एरिया यदि हम टच करेंगे तो वो वहां ठंडा फील होगा, और उस एरिया को टच करेंगे तो गर्म फील होगा। तो टच करने में भी हमें कैसा लगेगा कि यार यहाँ दर्द हो रहा है, तो अपने आप ही हम उसको धीरे धीरे टच करेंगे, ऐसा फास्टली दबाएंगे नहीं जोर से कि टूट जाएगा, नहीं तो ऐसा लगता है ना हमें, अंदर से ऐसी फीलिंग फील होती है। उसमें रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, दर्द रहने लगेगा, और वो ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। अब फंक्शन क्या, उसको मोड़ना, आगे पीछे चलने फिरने सब चीज के लिए तो घुटने की जरूरत लगती है। हमें खड़े होने में भी दिक्कत होने लगेगी, और च्यूरिंग जैसी आवाजें आने लगेगी जॉइंट के अंदर। इनएबिलिटी, पूरा घुटना खोलने में दिक्कत होने लगेगी, जब हम चलते हैं तो वॉक करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगेगी। तो इस टाइप के सिम्टम्स अपने आप ही आने लगते हैं, इनके हम कारणों को जानेंगे। देखो यदि आपने कारणों को ठीक से समझ लिया ना, कारणों के अंदर ही इलाज छिपा हुआ रहता है। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कारण नहीं बताएंगे, वो तो आपको बोलेंगे कि आप एमआरआई कराओ, सीटी स्कैन कराओ, क्योंकि डॉक्टर की फीस के अलावा वहां से भी एक फीस आती है जो लिख के देते हैं। मुझे भी आती है। तो ये कारणों को यदि आप लोग समझ लेंगे ना, तो उस तरफ आप जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें यहाँ मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है, अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना है। तो आप कारणों को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे तो ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। क्या कारण है, देखो एक तो अभी मैंने बताया, समझ
यस सर। सर आवाज आ रही है? यस, बिल्कुल आ रही है। बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, अभी आप बात करें। तो मैं कारणों को बता रही थी कि क्या क्या कारण है हमारे घुटने में दर्द होने के। तो मैंने आपको बताया कि हमें हमारी संरचना को समझना। सबसे पहले तो क्या है कि हड्डियां, हमारी बोन्स, उनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि प्रॉपरली कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स की कमी की वजह से हड्डियां वीक होने लगती हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। हड्डियां कमजोर होते होते क्या होता है, नीचे जो फ्लूइड है, पानी है, वो कम होने लगता है या उसमें कुछ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने लगती है, जिसके कारण वो आपस में टकराने लगती है और वो घिसने लगती है। वो घिसने वाली स्थिति जब आ जाती है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस। पोरोसिस का मतलब हड्डियों में छेद हो गए छोटे छोटे छोटे। अर्थराइटिस का मतलब कि वहां घिसने की वजह से डीजनरेशन होने लग गया, तो हड्डियां कमजोर होने लगी। सबसे बड़ा चैलेंजेस यही होता है कि आसपास के जॉइंट की हड्डी कमजोर होने लग गई और वो आपस में टकराने लग गई। तो ये ज्यादातर कब होता है, जब एज बढ़ती है। पहले तो ये जब ही होता था कि 50-60 साल की एज में लगभग लगभग अर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू होने लगती। स्पेशली महिलाओं में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। मैंने जो बताया था ना, मुझे भी ये पैन हमेशा ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही पैन होता था। ये स्थिति क्या है, क्यूरेबल होती है। यहाँ हम लौटा सकते हैं, जैसे जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देंगे, बराबर हमारी लाइफ स्टाइल का केयरिंग करेंगे, तो ये अपने आप ही सुधार पे आने लगती है। जैसे मेरे ठीक हो गए, तो ऐसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो सकता है। ऐसे ही ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हड्डियों कमजोर हो गए, छोटे छोटे छिद्र हो गए उनके अंदर, छोटे छोटे छेद जैसे आने लगे उसके अंदर, हड्डियां कमजोर हो गई। तो उस स्थिति को भी हम अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, बराबर न्यूट्रिशन लेके, बराबर हमारी लाइफ स्टाइल में केयरिंग करके हम उस स्थिति को भी वापस कर लेते हैं। देखा होगा ना कि कोई थोड़ा सा भी चलता है या गिरता है तो उसकी हड्डी टूट जाती है, इतनी बोन कमजोर हो जाती है, इतनी हड्डियां कमजोर हो जाती है। बच्चों की हड्डियां आजकल कमजोर होने लगती। पहले बच्चे गिरते पड़ते रहते थे, आज बच्चा जरा सा गिर जाता है तो हड्डी टूट जाती है। उसके बहुत सारे कारण है ना। कारण आप सभी जानते हैं पर जानना नहीं चाहते हैं, है ना। तो जानना जानना है और करना करना रहता है। तो एक ये हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक हो गया ऑस्टियोपोरोसिस, एक और होता है जिसको बोलते हैं गाउट, गठिया। आपने परिवार में सुना होगा कि गठिया रोग होता है, जिसमें ऐसे टेढ़े मेढ़े हाथ पैर होने लगते हैं और इतने जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं कि यहाँ स्वेलिंग आके अब ये जॉइंट ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, इधर भी मूव नहीं करेगा, इधर भी मूव नहीं करेगा। इतना ज्यादा मसल स्पैन होता है, जिसका आपने देखा होगा ना, गठिया वाला पेशेंट बहुत परेशान रहता है। ये बीमारी एक घुटने की बीमारी नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि मैडम ने घुटने का टॉपिक लिया, ये घुटने की नहीं, ऑल ओवर जॉइंट की प्रॉब्लम है। सबसे पहले हेडिंग में इसलिए बोला गया कि जॉइंट से संबंधित आपको समझाया जा रहा है। तो ये चीजें ना पूरे शरीर में होती है, पर फील हमें ज्यादातर घुटने में होती है, क्योंकि ज्यादातर वेट यहाँ से होके गुजरता है हमारे शरीर का। तो शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। गठिया की शुरुआत एक उंगली से भी हो सकती है। तो उंगली के अंदर भी यदि ये मोड़ेंगे ना तो इतना दर्द होगा। क्यों होगा, कारण क्या होता है कि यदि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो जाती है कि हम गलत गलत चीजें खाते रहते हैं, स्पेशली फास्ट फूड, केमिकल फूड, प्रोसेस फूड, ये हमारे खाने में बहुत ज्यादा जाता है। तो यूरिक एसिड लेवल बढ़ने लगता है। यूरिक एसिड क्या है, जब हमारा लीवर न्यूट्रिशन बनाता है उस टाइम में बहुत सारे वेस्टेज निकालता है, खराब खराब चीजें हमारी बॉडी से निकालता है। कौन निकालता है, हमारा किडनी है, स्किन है, बहुत सारी चीजों से हमारा वेस्टेज बाहर निकलता है, पर वो निकालने में अनेबल हो जाता है, नहीं निकाल पाता है। नहीं निकाल पाता तो हमारे ब्लड में वो घूमता रहता है, ब्लड में घूमता रहता है तो हमारे जॉइंट के पास जाता है। जॉइंट के पास जाता है तो जॉइंट में स्टिफनेस आने लगती है, मोड़ने में, बैठने में, उठने में उसको दर्द फील होने लगता है। एक स्पेशल टाइप का हर वक्त एक दर्द का एहसास बॉडी के अंदर बना हुआ रहता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारा पानी, जो मैंने बताया था साइनोवियल फ्लूइड, ज्यादातर सूजन आने के कारण हम जानते हैं ना। सूजन क्यों आती है, जब हमारा पानी कम हो गया, जॉइंट के अंदर पानी कम हो गया, सूजन आ गई। सूजन आने की वजह से पूरा जॉइंट अफेक्टेड हो गया, स्वेलिंग आ गई उसके अंदर। तो इस टाइप के चैलेंजेस आने लगते हैं। साइनोवियल फ्लूइड की जब कमी आ जाती है तो ये जॉइंट अपने आप ही फंक्शन करना डिस्टर्ब हो जाता है और एक क्रिस्टल जैसी एक हार्ड संरचना जॉइंट के बीच में बन जाती है। फ्लूइड तो खत्म हो गया, पानी तो खत्म हो गया, पानी पीते भी नहीं है और वेस्टेज बॉडी के अंदर
क्रिस्टल जैसी एक संरचना आ जाती है। या जो लोग ज्यादातर एनिमल प्रोटीन लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं, मांसाहारी जो लोग होते हैं ना, ज्यादातर मांस, मछली, अंडे, मतलब इवन और तो और दूध भी, जो इस टाइप के जो प्रोसेस फूड खाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, ये क्रिस्टल जैसी एक संरचना इस जॉइंट के अंदर आ जाती है और गठिया का रूप ले लेती है, जॉइंट को मोड़ने ही नहीं देती। दो जॉइंट के बीच में चिकनाई चाहिए, कार्टिलेज अच्छा चाहिए, तभी तो ये फंक्शन अच्छे से हो पाएगा। तो वो नहीं हो पाता है, क्रिस्टल जैसा आ जाता है, जिसके कारण वहां इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन के 5 साइन अपने आप ही आने लगते हैं, है ना। या और भी कारण हो सकते हैं इसके, बहुत सारे कारण हैं। देखो, जो लोग अपनी लाइफ स्टाइल में, एक तो अभी जैसे मैंने बताया पानी नहीं पी रहे हैं, या जो है स्मोकिंग, अल्कोहल, सिगरेट, इस टाइप की चीजें जो लेते हैं, उसके कारण हमारा जॉइंट अफेक्टेड होने लगता है। और वजन ज्यादा ज्यादा डाला जाए, वजन ज्यादा ज्यादा डाला जाए, वेट जिनका ज्यादा है, अभी जैसा अभी बात भी चल रही थी, मैडम ने बताया था कि वजन ज्यादा होने की वजह से हमारे घुटने में दर्द होने लगा, तो वेट यदि ज्यादा है तो भी हमारा जॉइंट खराब होने लगता है। अब देखिए, आप इस स्लाइड में शो हो रहा है कि हेल्दी जॉइंट कैसा है। हेल्दी जॉइंट में एक ऊपर से बॉन जुड़ी है, एक नीचे से जुड़ी है। ऊपर वाली यदि पटेला लगा देते तो आपको अंदर का और नहीं दिखाई देता, इसलिए पटेला बोन को हटा दिया है। हटाने के बाद में दोनों साइडों में एक रस्सी जैसी संरचना है, इसे लिगामेंट बोलते हैं। और एक कैप्सूल नीचे बना हुआ है, इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड है, एक पानी जैसा पदार्थ है जो कि हमारे इसको मूव करवाता है। और जो हड्डी है नीचे से, उसके ऊपर एक चिकनी परत रहती है, उस चिकनी परत को कार्टिलेज बोला जाता है, जिसके कारण ये फंक्शन अच्छे से हो पाता है। तो हेल्दी वाला हेल्दी दिख रहा है। फिर उसके साइड वाले में क्या हुआ कि छोटे छोटे रेड कलर के जो स्पॉट दिख रहे हैं, हड्डी कमजोर होने लग गई। फिर इसके अलावा तीसरे वाले में क्या दिखाई दे रहा है कि आर्थराइटिस आने लग गई, आपस में बोन्स टकराने लग गई और स्वेलिंग जैसी चीजें आने लग गई, लिगामेंट्स उसके वीक होने लग गए, ऑस्टियोआर्थराइटिस उसको हो गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस अभी जो मैंने बताया था कि डीजेनरेटिव, हड्डियां और ज्यादा कमजोर होने लग गई। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इंसान के चलने की प्रवृत्ति चेंज हो जाती है, धीरे धीरे दर्द रहने लगता है। तो इंसान ये सोचता है जितना प्रेशर कम डालूं। सही भी है, यदि ज्यादा प्रेशर डाला तो हड्डी टूट जाएगी या जॉइंट और ज्यादा इफेक्टेड हो जाएगा। तो डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि आप ज्यादा चले फिरे नहीं, आप ज्यादा इसको मूव नहीं करें। और तो और जो गलत एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, एकदम प्रेशर में आके कोच की गाइडेंस में नहीं कुछ भी एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, उनके भी लिगामेंटल टेयर हो जाता है, लिगामेंट्स फ्रैक्चर हो जाता है। ये एक्सरे में भी दिखाई नहीं देता, बहुत दिनों तक दर्द चलता है। फिर धीरे धीरे हम हमारी बॉडी को प्रॉपरली न्यूट्रिशन देते हैं। क्या चाहिए, लिगामेंट्स मसल्स के बने हैं, तो मसल्स को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, चाहिए ही चाहिए, नहीं देंगे तो होगी दिक्कत। और पूरे जॉइंट जिसका बना हुआ है उसको उसका न्यूट्रिशन देना जरूरी है। जैसे अभी मैंने बताया कि साइनोवियल फ्लूइड होना जरूरी, तो ग्लूसामाइन चाहिए ताकि हमारा कार्टिलेज अच्छे से फंक्शन कर सके। ग्लूसामाइन उसको चिकनाई प्रदान करके रखेगा। इसके अलावा ओमेगा 3 चाहिए ताकि उसकी चिकनाई और सारा अंदर वाला जो फ्लूइड है वो मेंटेन रहे। देखो ये स्लाइड में सो रहा है जॉइंट स्वेलिंग कॉजेस। जॉइंट में सूजन आने के बहुत सारे को सूजन आती है, जॉइंट में कुछ भी होता है तो सूजन आना एक प्रारंभिक साइन होता है कि सबसे पहले उसमें सूजन आती है, दर्द होता है, इन्फ्लामेशन के 5 साइन शुरू हो जाते हैं। इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है। वो तो चोट लगना तो एक अपने आप ही लग जाती है, कहीं भी कैसे भी हो सकता है। रोड पे जा रहे तो गिर गए, हो सकता है घर में ही गिर गए। तो ये भी देखो, इंजुरी का भी ज्यादातर कारण क्या होता है कि हमारा माइंड, हमारे नर्वस सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता। हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग नहीं है ना, हमें पता नहीं रहता, हम सडनली गिर जाते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम ने बताया ही नहीं हमें कि हम गिरने वाले हैं। बैलेंस ठीक से नहीं बनता क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, नर्वस डिसऑर्डर है, इसीलिए इंजुरी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। गाउट, अभी गाउट अर्थराइटिस, वही गठिया अभी जो मैंने बताया था कि क्रिस्टल आ जाता है जॉइंट के बीच में और मूव नहीं हो पाता। अर्थराइटिस वही अभी ऑस्टियो अर्थराइटिस, वो डीजनरेशन, हड्डियां आपस में टकरा टकरा के डीजनरेट होने लगती हैं, घिसने लगती हैं और बार बार टकराती हैं। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि अब आपका घुटना खराब हो गया है, अब आपको चल फिर तो नहीं कर सकते, अब आपको
जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, घुटना बदलवाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि पूरा घुटने को काट के दूसरा घुटना लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। क्या होता है अगले वाली स्लाइड में मैं बताऊंगी। इन्फेक्शन हो सकता है, कोई सा भी इन्फेक्शन हो सकता है, भी हमारा जॉइंट अफेक्टेड हो सकता है। देखो जॉइंट को यदि आप ठीक से समझेंगे तो मैंने जो बताया कि ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है जॉइंट का, वो उसमें क्या होता है आप उस प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये इसमें भी देखो यही बताया कि जब हमारी हड्डी ज्यादा कमजोर हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, छोटे छोटे छेद हो रहे हैं, कार्टिलेज जो चिकनाई वाली जो सतह है नीचे जॉइंट के नीचे, हड्डी के जस्ट नीचे एक चिकनाई वाली सतह रहती है जिसे कार्टिलेज बोला जाता है, वो घिस गई, उसके नीचे का जो पानी है वो खत्म हो गया, तो सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। उसके लिगामेंट्स हैं वो भी खराब होने लगे। ये लिगामेंट्स वही रस्सी जैसी संरचना है, नीचे से भी हमें तो ऐसा पढ़ाया जाता है एपीएल, लैटरल, एपीएल का मतलब एंटीरियर लिगामेंट, पोस्टीरियर लिगामेंट, साइड वाला लिगामेंट। तो ये सारे लिगामेंट्स का मतलब ये कि जॉइंट को जो बांधे हुए हैं मसल्स, उसको हम लिगामेंट्स बोलते हैं, जो कि प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। यदि बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी आ रही है और प्रोटीन भी हम अच्छा वाला प्रोटीन हमारी बॉडी को दे रहे हैं तो ये फंक्शन कर पाता है, अन्यथा ये गलत फंक्शन करना शुरू हो जाता है। अभी मैंने बताया था कि क्रिस्टल जम जाता है, दो जॉइंट के बीच में क्रिस्टल आ जाता है। अच्छा वाला यदि हमने प्रोटीन नहीं लिया है तो गठिया हो जाएगा, हो जाता है। यदि प्रोटीन हमारा बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, बॉडी उसको पर्याप्त मात्रा में खर्च नहीं कर रही है और ऐसा प्रोटीन लिया है जो हमें हानिकारक हानिकारक करते जा रहा है, तो दो जॉइंट के बीच में क्रिस्टल आ जाएगा, जॉइंट मूव नहीं कर पाएगा। तो हमें यहाँ ये भी सीखना है कि हमारी बॉडी को प्रोटीन अच्छा वाला चाहिए, पर्याप्त मात्रा में चाहिए, ताकि हमारा फंक्शन लिगामेंट्स का अच्छे से हो। प्लांट बेस्ड प्रोटीन सबसे अच्छा रहता है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी वनस्पतियों से बनी हुई है, जो भी हम खाते हैं उससे हमारी बॉडी चलती है। खाना क्या है लाइफ स्टाइल में वो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। तो देखो ये मैंने आपको बताया कि हमारा पूरा जॉइंट हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब सर्जरी वाली प्रॉब्लम आती है ना तो क्या होता है कि जो ये कार्टिलेज वाली जो सतह है ना वहां पर कोई सी भी एक प्लेट लगा देते हैं, आर्टिफिशियल प्लेट लगा देते हैं ताकि हड्डी आपस में टकराए नहीं, क्योंकि टकराएगी तो वहां इंफ्लामेशन होगा, स्वेलिंग आएगी और जॉइंट अफेक्टेड हो जाएगा, बार बार मूव नहीं हो पाएगा। और उसको बेड रेस्ट से करने से तो अच्छा है कि उसको वहां पर एक चिकनी प्लेट लगा दी जाए ताकि वो अपने आप ही, वो देखो कोई भी चीज आर्टिफिशियल लगाई जाती है तो इतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती। आप पैसे देकर पूरी बॉडी में चेंजेस करा सकते हैं क्या सारे जॉइंट का? करा भी लेंगे तो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी हमारे नेचुरल बॉडी ईश्वर ने बनाया है। तो इसमें वहां पर एक ऐसे देखो ये स्लाइड में भी शो हो रहा है कि एक अलग से एक प्लेट लगा दी, इसको बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट। ये पार्शियल है, आधा रिप्लेस करा है, आधा दूसरी तरफ भी जो पूरा लगा देंगे, दोनों में, दोनों ये जो दिखाई दे रहे हैं इन दोनों में लगा देंगे तो पूरा जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाएगा। किस किस को कराना है जॉइंट रिप्लेसमेंट? नहीं कराना ना, कोई कराना चाहता है? कोई नहीं कराना चाहता। तो हमें हमारी बॉडी का टेक केयरिंग रखना है। कैसे मजबूत रखें हमारी बॉडी को, तो आप नोट कर सकते हैं क्योंकि अब ये लास्ट नोट कर सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में वाटर का इंटेक रखना बहुत ज्यादा जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंस है वाटर, पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम यहाँ से सीखते हैं वाटर के बेनिफिट्स क्या हैं। अगला हमारी बॉडी में कैल्शियम का होना बहुत ज्यादा जरूरी। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। हड्डियों को कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, विटामिन ए,